हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th संस्कृत का षष्ठः पाठ। षष्ठः का मतलब होता है चैप्टर नंबर 6। तो अपन लोग संस्कृत को बहुत एकदम लल्लू पल्लू इजी बना के पढ़ते हैं। तो चलो आज भी इस चैप्टर को फटाफट खत्म कर देते हैं। तो आज का चैप्टर सदाचार, जिसमें आपको मैनर्स सिखाए जाएंगे, लाइफ के कुछ लेसन्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले पढ़ते हैं इसको हिंदी में। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। जी हाँ, आलस करना बड़ी खराब चीज़ है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। बिल्कुल, परिश्रम मतलब मेहनत से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। क्यों उसके अच्छा दोस्त नहीं है? क्योंकि उससे कभी इंसान दुखी नहीं होता। अब पढ़ते हैं संस्कृत में। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वाम यम नावसीदति। देखो, आलस्यम ही यानी कि पहले इसको अन्वय यानी कि सिंपल संस्कृत में पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। देखो, आलस मतलब आलस करना, ही मनुष्याणाम यानी कि मनुष्य के, शरीरस्थो शरीर में, स्थित शरीर में स्थित, महान रिपु यानी कि महान उसका क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है, उसका दुश्मन है। अगला, उद्यम समो बंधु न अस्ति। उद्यम यानी कि परिश्रम करना, मेहनत करना। उद्यम समूह यानी कि उद्यम जैसा बंधु दोस्त न अस्ति, कोई नहीं है। उद्यम जैसा दोस्त कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यम कृत्वा, इसे करके मनुष्य हम जो है न अवसीदति, कभी भी दुखी नहीं होते हैं। परिश्रम करके हमेशा आपको अच्छी ही फीलिंग आएगी, आपने कुछ अच्छा कर दिया। क्लियर? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो पहले नेक्स्ट पैराग्राफ को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें एकदम समझ में आ जाए। आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए। भाई, जो कल का काम है वो आज करना चाहिए। दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। अगर कोई काम आपने सोचा है कि मैं शाम को करूँगा, तो नहीं, उसको अभी कर दो। क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं। क्योंकि भाई जो डेथ आती है, मृत्यु, वो किसी की ये सोच के तो नहीं आती कि इसका, भाई अगर आपको किसी से मिलने जाना है तो ये सोच के तो आएगी नहीं कि भाई ये मिल ले तब आऊँगी। वो तो कभी भी आ सकती है। तो अगर आपने कोई काम सोचा है, किसी से मिलना, किसी से कुछ कहना, तो आप आज ही कह दो। ठीक है, अब संस्कृत में देखते हैं। श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहने चापरान्यकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। ठीक है, अन्वय देखते हैं, यानी कि इजी संस्कृत। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत यानी कि आने वाले कल, यानी कि टुमारो, जो काम कल करना है उसको कहते हैं श्वः। कार्यम उसका काम, अद्य कुर्वीत आज करो, कल का काम आज करो। आपराह्निकम, आपराह्निकम यानी कि आपराह्निकम का मतलब होता है दोपहर, जो काम दोपहर के बाद। ठीक है, च पूर्वाहने, च पूर्वाहने यानी कि आप करो उसे पहले, दोपहर से पहले, दोपहर के बाद आपराह्निकम, दोपहर से पहले पूर्वाहने कुर्वीत यानी कि उसको करो। क्यों? ही मतलब क्योंकि, मृत्यु न प्रतीक्षते, क्योंकि मृत्यु क्या करती है, प्रतीक्षा नहीं करती, इंतजार नहीं करती। किस चीज़ का? अस्य कृतम न वा कृतम, कि इसने काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, आया समझ में? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो पहले इसको देख लेते हैं हम हिंदी में, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं। तो देखो, सरल अर्थ, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय यानी कि कड़वा सच, और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही क्या है? सनातन धर्म है। बहुत सिंपल है। ठीक है, वेरी सिंपल। देखो, सत्यम ब्रूयात यानी कि सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात यानी कि प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, और कैसा नहीं बोलना चाहिए? अप्रिय सत्य, सत्यम प्रियम यानी कि अप्रिय सत्य, कोई कड़वा सच। प्रियम च नानृतम, और च यानी कि और, प्रियम नानृतम नहीं बोलना चाहिए। क्या? प्रिय लगने वाला झूठ, नानृतम प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही क्या है? यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म हमें सिखाता है। बस इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे समझ, सिंपल था। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले हम इसको सिंपल हिंदी में देखते हैं। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, क्या? उदार होना, सच्चाई, उसी तरह सरलता और कोमलता, ये चीज़ें होनी चाहिए। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितनी सिंपल सी बात है। इसको संस्कृत में देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यातः औदार्यम सत्यता तथा। ठीक है, ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। इसको पहले इजी संस्कृत देखते हैं। व्यवहारे सर्वदा मतलब इजी संस्कृत वर्ड चेंज नहीं करती, बट हम संस्कृत में ना वर्ड्स को आगे पीछे करके लिखते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग, तो बस उसको ये हिंदी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना देता है।
व्यवहारे सर्वदा औदार्यम। इसका मतलब क्या है? व्यवहारे, हम मनुष्य के व्यवहार में हमेशा औदार्यम होना चाहिए, यानी कि उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, ठीक है। तथा ऋजुता मृदुता, ऋजुता मृदुता यानी कि सरलता और कोमलता, सरलता सिंप्लिसिटी और कोमलता, एकदम काइंडनेस आपके अंदर होनी चाहिए। च अपि स्यात् यानी कि उसी तरह, किसकी तरह? औदार्यम और सत्यता की तरह, ये दो भी भाव होने चाहिए। कदाचन कौटिल्यम न, क्या? कौटिल्यम न कदाचन, बस ऊपर आगे पीछे, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। कदाचन कौटिल्यम न यानी कि व्यवहार में कभी भी, कदाचन यानी कि कभी भी, कौटिल्यम कुटिलता न यानी कि नहीं होनी चाहिए। था, एकदम क्लियर था? आगे समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पहले हिंदी में पढ़ेंगे। हमेशा गुरु, माता, पिता तथा श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है, जो भी बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, आपसे बड़ा है, आपसे रिस्पेक्टेड है, उसकी मन से, वचन से और कर्म से निरंतर क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। बस इतना सा है, ठीक है। इसको संस्कृत में देखते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत संत सतंत सदा। वेरी सिंपल। देखो श्रेष्ठम जन्म, देखो श्रेष्ठम जन्म यानी कि जो कि श्रेष्ठ जन लोग हैं। गुरु, आपका गुरु। चापी, चा अपि, च अपि यानी कि गुरु श्रेष्ठ, मातरम पितरम माता पिता, च श्रेष्ठ जन। और देखो मतलब इजी संस्कृत में देखो क्लियर हो जाएगा। सदा गुरु, मातरम, पितरम तथा श्रेष्ठ जन्म, इन सब की अपि मनसा, मन से, वाचा, वचन से, कर्मणा, कर्म से, च तीनों से, मतलब इन सब से, सतंत सेवेत यानी कि निरंतर हमेशा इनकी सेवा करनी चाहिए। एकदम सिंपल था ना? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट। देखो लास्ट पे आ चुके हैं, बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है। पहले सरल देख लेते हैं। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता, यानी कि आपका जो मित्र है उसके साथ कभी भी अगर आप झगड़ा कर लोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे। अतः यह बात जानकर प्रयत्नपूर्वक उससे यानी कि झगड़े से बचना चाहिए। मतलब अगर आपको ये बात पता है तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि झगड़ा ना हो। अब संस्कृत में देख लेते हैं। मित्रेण कलहम, कलहम यानी कि कलेश करना, लड़ाई करना, कृत्वा कर का, न कदापि सुखी जना यानी कि नहीं होगा इंसान कभी भी सुखी मित्र से कलेश करके, कलहम करके। इति ज्ञात्वा यानी कि इसको जानकर प्रयासेन तदेव, प्रयास पूर्वक, तदैव हमेशा क्या करना चाहिए? परिवर्जित, बचना चाहिए। इससे, किससे? इससे, झगड़े से, ठीक है। तो इस बात को जान लिया तो अब झगड़े से बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। दैट्स इट। पूरा चैप्टर हमने कितनी इजी तरीके से ट्रांसलेट करा ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और मुझको कमेंट करके बताओ कि आपको कितने अच्छे समझ में आया। और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हर सब्जेक्ट की चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना यार, कर लो यार, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।